श्रीमान यशपाल कंतुरा जी उनके पक्ष में लोगों से आग्रह और अपील किए हैं एक एक मत दे करके और अजय बहुमत से इनका विजय बनावे। ये हम मिथिला के केंद्र दरभंगा से आते हैं, जो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी बेगम मछली और मखाना का धन्यवाद। हमारे साथ बिहार दरभंगा से कद्दावर सांसद गोपाल ठाकुर जी हैं और जो दिल्ली के पांडव नगर में पूर्वांचल वासियों को तथा एमसीडी के मतदाताओं को, उनका मनोबल, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पांडव नगर पधारे हैं। इनसे सबसे प्रथम तो मैं सर्व सेवा न्यूज़ चैनल में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो एमसीडी चुनाव में बीजेपी कितनी मजबूती से अपना दमखम दिखा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जी। आज पांडव नगर में हम लोग अपने पूर्वांचल मोर्चा के साथ बैठक किए हैं और जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं श्रीमान यशपाल कंतुरा जी, उनके पक्ष में लोगों से आग्रह और अपील किए हैं एक एक मत दे करके और अजय बहुमत से इनका विजय बनावे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ को मजबूत करें। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ जो मोदी जी ने काम किए हैं, भूतो न भविष्यति, 8 साल के अंदर एक नया भारत का जो निर्माण मोदी जी कर रहे हैं वो उसमें सबका भला है। तो इसलिए एमसीडी चुनाव में पूरे दिल्ली प्रदेश के जनताओं से मेरा आग्रह होगा आपके माध्यम से, जो अपना एक एक वोट, जो बहुमूल्य वोट आपका है, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल निशान पर 4 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान आप करें और भारतीय जनता पार्टी का पताखा इस दिल्ली प्रदेश के अंदर आप फहरावें। ऐसा आपने कहा। और एक सवाल आपसे, जो आपका काफ़ी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी बार मिल भी चुके हैं, काफ़ी बार उनसे अपनी विचारधाराएं, अपनी चीज़ों को शेयर भी करते हैं, तो आप कितना हद तक उनसे प्रभावित हैं, इसके बारे में हमारे दर्शक को थोड़ा बताएं। देखिए, हम मिथिला के केंद्र दरभंगा से आते हैं और आज़ादी के बाद से और आज तक जो मिथिला क्षेत्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम हुआ है, जो बिहार में काम हुआ है, आज तक किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पर कुछ हो नहीं सका था। आज नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद वहाँ के गरीबों को आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, 9 करोड़ परिवार में जो मेरे क्षेत्र का गरीब है उसका गैस की बात हो, चाहे फिर उनका जनधन अकाउंट खोलवाने की बात हो, चाहे फिर वहाँ पर किसान को किसान सम्मान निधि मिलने की बात हो, चाहे फिर दरभंगा में एम्स की बात हो। आज दरभंगा उड़ान स्कीम में नरेंद्र भाई मोदी ने हवाई चप्पल वालों को हवाई सेवा देने के लिए उड़ान स्कीम से जोड़ने का काम किया है। आज उसी दरभंगा में आईटी पार्क बन रहा है, उसी दरभंगा में तारामंडल का निर्माण होने जा रहा है। दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की पुरजोर तेजी से काम चल रही है। आज कोसी, जो मिथिला 34 के भूकंप में 2 भाग में बटा था, उसको नरेंद्र भाई मोदी ने 516 करोड़ की लागत से कोसी रेल महासेतु बनाने का काम मोदी जी सरकार में हुआ है। आज भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी जिला के झंझारपुर में 13 किलोमीटर का ब्रिज बनवाने का काम चल रहा है। आज यहाँ समस्तीपुर जिला के जो पूसा एग्रीकल्चर जो महाविद्यालय, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा में शामिल करने का काम मोदी सरकार में हुआ है। आज बरौनी थर्मल पावर को चालू नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, मोदी जी स्वयं जा कर के किए हैं।
आज गंगा पर राजेंद्र पुल के बगल में पुल का निर्माण हो रहा है और ऐसे गंगा पर 17 पुल का निर्माण चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अभी गांधी सेतु पर अभी तुरंत उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी जाकर के किए हैं और 6 लेन का घोषणा करके आए हैं। आज मिथिला का जो पाग है, नरेंद्र मोदी की सरकार में पाग पर डाक टिकट जारी हुआ है। अभी मैथिली जो श्रद्धेय वाजपेयी जी अष्टम सूची में दिए थे और हम लोग लोकसभा के अंदर मैथिली में शपथ भी लेते हैं और मेरे यहाँ का बच्चा IAS, IPS, BPSC, UPSC धड़ल्ले से कंपटीशन फेस करते हैं और अन्य राज्य के लोग भी मैथिली रख करके कर रहे हैं। उस पर नरेंद्र भाई मोदी CBSE कोर्स में उसको भी शामिल करने का काम किए हैं। आज जो वहाँ पर अयोध्या से जनकपुर जो मिथिला क्षेत्र का नेपाल में जनकपुर है, 4 लेन से जोड़ने का काम राम जानकी पथ के नाम से काम चल रहा है। आज औरंगाबाद आमस से दरभंगा 8,000 करोड़ का बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आज रोसड़ा से वही दरभंगा को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। समस्तीपुर लहरियासराय को 4 लेन से जोड़ने का काम चालू हो गया है। आज वही दरभंगा हवाई अड्डा से लेकर के राजनगर जयनगर 4 लेन का काम प्रारंभ होने के कगार पर है। आज गोरखपुर से लेकर और सिल्लीगुड़ी ग्रीन फील्ड में आज 6 लेन का सड़क बनने का काम चल रहा है। आज जो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी बेघर थी 550 सालों से, उसको नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और मोदी जी के जो जब वहाँ पर भूमि पूजन हुआ और आज भव्य और दिव्य मंदिर का स्वरूप नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हो सका है। आज कोसी यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का काम हो, चाहे महाकाल उज्जैन में कॉरिडोर की बात हो, चाहे यहाँ पर सोमनाथ केदारनाथ का कायाकल्प करने की बात हो, चाहे फिर भेंट द्वारिका के समुद्र पर भारतमाला प्रोजेक्ट से पुल बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में अभी जो 22,000 भारतीय बच्चा जो मेरे क्षेत्र का, मेरे बिहार का सैकड़ों लोग फंसे हुए थे यूक्रेन में, आज नरेंद्र मोदी जी के अकवाल से युद्ध को रोकवा करके 22,000 बच्चा बच्ची को मोदी जी ने वहाँ से जब निकलवाने का काम किया तो उसके पीछे 29 देश के लोग निकले अपने तिरंगा, भारत के तिरंगा के साथ। और जब भारतीय बच्चा कहता था भारत माता की जय, वंदे मातरम की घोष, नरेंद्र मोदी की जय, तो पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय। यही है नरेंद्र मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी की काम। तो पूरे बिहार में जो आज तक काम नहीं हुआ वो मोदी जी की सरकार में आज सारा का सारा काम चल रहा है। और मिथिला मखाना का जो मोदी जी सेवन करते हैं तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा हमको जो इसमें कैल्शियम है, आयरन है, क्या खासियत खूबी है, और उसके पिछले बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान भी करने का काम किए, उसमें 8 आइटम मिला करके। तो मछली और मखाना का बढ़ावा मोदी सरकार में मिल रहा है मिथिला को। तो अनेक ऐसे मिथिला का जो काम अभी चल रहा है सो आज तक कुछ हुआ नहीं था। अभी तो शीशो ककर घाटी मेरे यहाँ बाईपास बन रहा है। अगर दरभंगा स्टेशन को कल पूरे टीम गया था और विश्व स्तरीय स्टेशन में दरभंगा स्टेशन बनने जा रहा है। सीतामढ़ी जो धरोहर है हम लोगों का, सीता की धरती है, वहाँ भी विश्व स्तरीय स्टेशन की बात हो रही है। गांधी जहाँ से आंदोलन किए चंपारण में भी विश्व स्तरीय स्टेशन की बात चल रही है। आज देश के अंदर में 78 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी की सरकार में बन रहा है। आज देश के अंदर में 15 एम्स, जहाँ 60 वर्षों की सरकार में 1 एम्स बनने का काम हुआ, आज 15 एम्स नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बन रही है। तो आज आप देखे ही होंगे जो आज यहाँ पर 16 लेन की सड़क उत्तर प्रदेश की सरकार में आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है। तो अनेक काम पूरे राज्य में, पूरे मिथिला में, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। मोदी जी का जो सपना है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। न किसी से बैर, न किसी से और नरेंद्र मोदी सबको लेकर के चलने वाले लीडर हैं। ये नव भारत के विश्वकर्मा के रूप में नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। और हम लोग तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार
यहाँ पर बने और दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना विचार रखने के लिए और अपने पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, और आप पूर्वांचल से यहाँ तक आए पांडव नगर में, इसके लिए सर्व सेवा न्यूज़ चैनल में आपका भी हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।